स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। निगरानी विभाग की टीम ने भ्रष्ट बीडीओ पर शिकंजा कसा है। सीतामढ़ी के सुरसंड के बीडीओ कृष्णा राम के पटना, सीतामढ़ी, मोतिहारी सहित 5 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान लाखों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए छापेमारी के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। में अभी बीडीओ के पद पर तैनात श्री कृष्णा राम के पास आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है निगरानी थाने में, और जो जांच हुई है उसमें इनके पास से 21 भूखंड परचेज किए गए हैं। पटना में फ्लैट वगैरह होने की बात है, और विभिन्न बैंकों में निवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में निगरानी थाना कांड संख्या 2926 दिनांक 5/3 को दायर किया गया। और वहीं ईरान के विरुद्ध महायुद्ध का आज 8वां दिन है। मिडिल ईस्ट अब पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो चुका है। युद्ध शुरू हुए ठीक 8 दिन बीत चुके हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली अयातुल्लाह खामेनेई सहित दर्जनों कमांडर्स की मौत हो गई, और इसके बाद से हर तरफ सिर्फ तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। ये जंग तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते अब कई देश जंग में कूद चुके हैं। ईरान, इजरायल समेत कई देशों में सायरन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बगदाद में ईरान का जब अटैक हुआ है वो आप देख रहे हैं, और ये देखिए किस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और 80 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट का ईरान पर कहर बरपा है। तेहरान पर 80 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया। ईरान से जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा आया है। IRGC के मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा है, और ईरानी सेना के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को तबाह कर देंगे, इस तरीके का प्लान है, और इजरायल ने इसको लेकर धमकी भी दी है। और वहीं युद्ध के बीच और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा अमेरिका, इस बात की जानकारी मिल रही है। पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा यूएस। फॉक्स न्यूज चैनल पर यह बहुत बड़ा दावा किया गया। और वहीं ईरान युद्ध का असर अब तेल के दाम पर दिखने लगा है। अमेरिका में भी तेल के दामों में इजाफा हुआ है। वहां पर एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 11 से लेकर 15% तक बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल में 55 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। बांग्लादेश की बात की जाए, तेल संकट इनके सामने भी है। वहां पर लोग तेल लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और अब बात बाबा बागेश्वर की होगी। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा फैसला किया। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर बाबा 1 महीने तक दुनिया के संपर्क से दूर रहेंगे। वो किसी भी नेटवर्क में नहीं रहेंगे। वो ना अपने धाम पर रहेंगे, ना कथा करेंगे, और ना ही उनका दिव्य दरबार लगेगा। और इतना ही नहीं, बागेश्वर बाबा मोबाइल, टीवी और इंटरव्यू से भी गायब रहेंगे। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार और सनातन हिंदू राष्ट्र के प्रचार के लिए पहचाने जाते हैं। वो मई के महीने में बागेश्वर धाम और MP से दूर उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों पर जाएंगे, और एकांत वास करते हुए वो साधना करेंगे। लिए हम गुरु आज्ञा लगी है तो बद्रीनाथ के पहाड़ों में जा रहे हैं तप करने के लिए, क्योंकि जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, इस मोड़ पर खुद को साधना बहुत आवश्यक है। बहकाने वाले नित्य रास्ते आते, इसमें खुद का तप और खुद को साधना जरूरी है। तो सब त्याग कर, मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू, मिलना, कथा, सब कुछ त्याग कर 1 महीने के लिए पूरे 21 दिन साधना हम बद्रीनाथ की पहाड़ों में करने मई में जा रहे हैं। वहां से वापस फिर लौटेंगे, फिर आएंगे, नई ऊर्जा के साथ आएंगे, नए विचारों को लेकर आएंगे, नई तैयारी के साथ आएंगे, और कुछ नया करने के लिए, नए तरीके से अपने आप को रिमूव करने के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। निशांत कुमार को लेकर ये बड़ी खबर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू नेताओं के साथ उन्होंने अहम बैठक की है। संजय झा के आवास पर यह मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल से जेडीयू में शामिल होकर सियासत की नई पारी खेलने जा रहे हैं, लेकिन
राजनीति के पिच पर उतरने से पहले वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। निशांत कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी है। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें 12 से ज्यादा पार्टी के युवा विधायक शामिल हुए। निशांत कुमार ने विस्तार से सभी के साथ चर्चा की है कई मुद्दों पर। इस बैठक में संजय झा के साथ ही मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल थे। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो उसी बैठक की है। जिस तरीके से निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने से पहले एक्शन में दिख रहे हैं, वो बिहार और देश की सियासत को बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। तो जेडीयू के वरिष्ठ विधायक हरिनारायण सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, विधान परिषद के रास्ते परिषद के सदस्य बनेंगे और ये फैसला जेडीयू में हो चुका है। हरिनारायण सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। ये खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। विधायक दल की बैठक थी और उसमें हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि नीतीश बाबू राज्यसभा जा रहे हैं। अब एक तरह से फिर ये भी निर्णय हो गया कि निशांत जी पार्टी ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे और उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर कहा कि निशांत प्रतिभावान नौजवान है, ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और समाज के विकास में अपनी भूमिका और भागीदारी निभानी चाहिए। युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। उसमें उनके पार्टी के विधायक, विधान पार्षद, सांसद, प्रमुख नेता सब लोग वहां उपस्थित थे। सब लोगों के सामने और ट्वीट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारी कारण भी बताए, क्यों जाना चाहते हैं वो भी बताए और बिहार से में उनका संपर्क संबंध बना रहेगा ये भी बताए। बिहार की सरकार को उनका पूर्ण समर्थन रहेगा ये भी सारे विस्तृत रूप से उन्होंने सारी बातें रख दी। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना ही चाहिए, नौजवान है, बीटेक इंजीनियर हैं, प्रतिभावान हैं। हम लोगों ने तो कई बार कहा है कि निशांत जी को जरूर बिहार की राजनीति पे आना चाहिए और प्रतिभावान नौजवान है, आना ही चाहिए उनको। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र ने कहा कि जेडीयू की राजनीतिक हत्या नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश हुई। उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत का भी जिक्र किया। मिश्र ने कहा कि बदलाव से नीतीश का कद छोटा दिख रहा है, बड़ा कद छोटा दिख रहा है। वंशवाद के खिलाफ बोलने वाले नीतीश पर अब वही आरोप लग सकते हैं। क्या नहीं की गई है, जेडीयू को बचाने की ये कोशिश की गई है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं और यह जो परिवर्तन हुआ है उससे नीतीश कुमार जितने बड़े थे बौने हो गए हैं। अब वंशवाद के खिलाफ होने के नाते वो हमलावर थे लालू परिवार के ऊपर, लेकिन अब वो अपने पुत्र को समायोजित करने के लिए वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनके ऊपर यह वंशवाद का आरोप पूरी तरह चश्मा हो जाएगा और यह जो उनकी अपनी थाती थी वो गंवा गए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति कई तरीके की प्रतिक्रियाओं से भर गई है। 21 साल तक बिहार की सेवा को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने से बिहार की राजनीति में एक खालीपन होगा, जिसे भरना आसान नहीं होगा। नीतीश के फैसले से जेडीयू में नाराजगी की बातें भी हैं। नेताओं का कहना है कि ये नाराजगी नहीं बल्कि नीतीश कुमार के प्रति लगाव और उनकी लोकप्रियता इससे झलकती है। जी ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। उनका राजनीतिक फैसला है। राजनीतिक फैसला तो जो विधायक हैं, सांसद है, विधान परिषद के सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके मन के विपरीत ये राजनीतिक फैसला है। सब लोग मर्माहत है, सब लोग दुखी है, लेकिन जब राजनीतिक फैसला कोई लीडर लेते हैं तो उनके फॉलोवर का, उनके समर्थक का, उनके शुभचिंतक का, उनके एमपी का, एमएलए का, विधायक का, मंत्री का
सिर्फ कर्तव्य नहीं है, सिर्फ दायित्व नहीं है, बल्कि नेता के प्रति समर्पण और नेता के कार्यों पर मुहर लगाना उनका कर्तव्य बन जाता। एक राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के रूप में नीतीश कुमार जी का जो अमिट छाप है, उसे इतना आसानी से लोग अपने आप से अलग नहीं कर सकते। जिसको आप भावनात्मक बातें कर रहे हैं, आज उसको इस नजरिए से आप देख सकते हैं कि 2005 के बाद बदहाल बिहार, अपहरण और अपराध का बिहार, और उस फाउंडेशन स्टोन से उस नींव को महल तक लाने का काम कानून के राज में कितना मुश्किल होगा 2005 के बाद बिहार को संभालना। और नीतीश कुमार जी के मजबूत इच्छा शक्ति ने बिहार को आज यहां विकसित बिहार के रास्ते पर ला करके खड़ा किया है। इसलिए इतना आसानी से कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार के उस कुशल नेतृत्व को न अलग कर सकते हैं न भूल सकते हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय में भी जो भी सरकार में लोग आएंगे, नीतीश कुमार जी के मजबूत इच्छा शक्ति और उनके कुशल नेतृत्व का ही सहारा हमारा रहेगा बिहार को आगे बढ़ाने का। और आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। कल अमित शाह से सम्राट चौधरी की मुलाकात होगी। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा जाएंगे और बागडोगरा में शाह से सम्राट चौधरी की मुलाकात की खबर है। बागडोगरा से कोलकाता जाएंगे सम्राट, अमित शाह के साथ ही वो कोलकाता जाएंगे। जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी पर बातचीत होगी। सम्राट चौधरी अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात की खबर है। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा वो पहुंचेंगे और यहीं पर मुलाकात की जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही अमित शाह के साथ जब वो कोलकाता के लिए ट्रैवल करेंगे तो तमाम मुद्दों पर बातचीत संभव मानी जा रही है। तो बिहार में सियासी गहमा गहमी के बीच आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम आवास में इस मुलाकात के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बिहार की मौजूदा राजनीति पर चर्चा की गई है, किस तरीके की स्थितियां आगे बनेंगी और कैसे जेडीयू में परिवर्तन हो सकता है, एनडीए को लेकर किस तरीके के बदलाव और इस बदलाव के पीछे लोगों की सोच क्या है, इन तमाम मुद्दों की चर्चा की गई। और बिहार के पूर्व मंत्री, स्पीकर और लंबे समय तक पटना साहिब से विधायक रहे नंद किशोर यादव को नई जिम्मेदारी मिल चुकी है। उन्हें नागालैंड का राज्यपाल बनाया जा चुका है और ऐसे में नई जिम्मेदारी की शुरुआत करने से पहले नंद किशोर यादव ने आज सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने भी नंद किशोर यादव को राज्यपाल बनने पर बधाई दी। और देखिए, शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। दरअसल बंगाल बॉर्डर से सटे आजमनगर थाना क्षेत्र के देवगांव पंचायत में कई गांव में आज भी धधकती भट्टी महुआ शराब जहां पर खौलती हुई दिख रही हैं। शराब के अवैध निर्माण में घरेलू महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही हैं। न्यूज 18 के हाथ लगे शराब निर्माण की इस लाइव तस्वीर पर उत्पाद अधीक्षक जल्द कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उत्पाद विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग जब शराबबंदी को लेकर सजग है तो आखिर इतने बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण कैसे किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर दानापुर से आपके सामने रख रहे हैं। महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। शौच के लिए महिला गई थी जिससे कि रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। गांव के 2 युवकों पर ये गंभीर आरोप लगे और पीड़ित ने थाने में दर्ज की है शिकायत। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी हो रही है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। फुलवारी शरीफ के नौबतपुर की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला से रेप की घटना को अंजाम दिया गया जब वो शौच के लिए जा रही थी और गांव के 2 युवकों पर इसका आरोप लगा। महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनांक 5 मार्च 2026 को संध्या करीब 7:30 बजे उनके साथ एक दुष्कर्म की घटना घटी है। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को नामजद करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा इस संबंध में एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाए।
और नालंदा से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। युवक का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया। मुन्नू कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। 4 मार्च से ये युवक लापता था। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है। लड़की के चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लग रहा है। सिलाव थाना क्षेत्र के पाकी गांव में ये शव बरामद किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। 10 बजे हम धरे थे दोनों को अपने छत पे। लड़की आई गई थी मेरे घर पे छत पे। दोनों से हुआ था धरे। इसका भाई को सबको बुलाने गए, चचेरा भाई को, तो सब मिलके 6 मिलकर घर में आके हम लोग को मारने लगा, फैमिली को, परिवार को। में हम लोग आए हैं। यहाँ पे सूचना मिला था कि एक तालाब है, इसी में डेड बॉडी मिला है। तो मृतक का नाम मनी कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय उपेंद्र राम, ग्राम पाकी, उम्र लगभग 30 वर्ष। क्या कारण? अब जो प्रथम दृष्टया कारण पता जो चल रहा है कि कुछ इनका अवैध संबंध वगैरह का आ रहा है। और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारियों की टीम गोह थाने के गोपालपुर गांव पहुंची, जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 3 मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है और इससे पहले अतिक्रमणकारियों ने जमीन खाली करने के लिए जो नोटिस दिया गया था उसकी अवहेलना की है और तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी कब्जे को हटाया नहीं गया, जमीन खाली नहीं की गई और मजबूर होकर जेसीबी लेकर टीम वहां पर पहुंची। और देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी में इस बार भी बिहार के अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के मकंदपुर निवासी राहुल कुमार ने तीसरे प्रयास में 141वीं रैंक हासिल कर सफलता पाई है। किसान शंभू कुमार राय के पुत्र राहुल ने लगातार असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। खास बात यह है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में नौकरी करते हुए सेल्फ स्टडी के दम पर यह उपलब्धि हासिल की। और बेतिया के बानू छापर निवासी आयुष राज ने यूपीएससी परीक्षा में 199वीं रैंक हासिल करते हुए जिले का नाम रोशन किया। साधारण परिवार से आते हैं ये। आयुष के पिता भूषण कुमार श्रीवास्तव किसान हैं, जबकि मां अर्चना बाला कुष्ठ कार्यालय में लिपिक है। आयुष की प्रारंभिक शिक्षा बेतिया के संत जेवियर स्कूल से हुई है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। दिल्ली में रहकर उन्होंने तैयारी की है। आयुष ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली है। आईपीएस और अधिकारी बनने की दिशा में उन्होंने अब कदम भी बढ़ा दिया है। सारे घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अचानक से रिजल्ट आया जिसका उम्मीद नहीं था। भगवान की दुआ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने निकाल लिया है, कैसे? यही कहूँगा कि मतलब रिसोर्स को कम रखा, बार बार लगातार उसी चीज़ को पढ़ा और जो भी समझ थी उसको अप्लाई करने का कोशिश किया। एक नॉर्मल एग्ज़ाम है जिसको एक नॉर्मल आदमी से एक नॉर्मल चीज़ चाहिए। अगर वो उस एग्ज़ाम में वो चीज़ देते हैं तो वो ज़रूर अच्छा करेंगे। यही ये कहना है कि बच्चे ने मेरा संघर्ष किया, उस लायक पहुंचने का कोशिश किया, उसको आशीर्वाद ऊपर वाला से मिला और मुझे अपार खुशी हो रही है कि मेरा इस बेटा इस मंजिल तक पहुंच पाया। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इनको वहां तक पहुंचाने के लिए? बहुत ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ी, ये अपने सेल्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला। और इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रख रहे हैं। नवादा से ये बड़ी खबर, जहां 15 साल की साइना प्रवीण लापता हैं। 6 मार्च से युवती लापता है। युवती की तलाश में परिजन जुटे हुए हैं। नाराज लोगों ने सड़क को जाम किया है, प्रदर्शन किया गया और युवती की जल्द बरामदगी की मांग उठी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अंसार नगर से गायब हुई है युवती, जिसको अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। कब मामला ये है? कल 3 बजे के बाद, कल 3 बजे के बाद से मेरे बच्चे नहीं। अच्छा, लोग कह रहे हैं, रुकिए पहले बयान दे दिए। हाँ, फिर क्या हुआ? बच्चे नहीं आई घर। तो कंप्लेन किए, थाना में किए हैं? हाँ, सब किया हुआ है। और अगली बड़ी खबर सीतामढ़ी से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर युवक की पीट-पीटकर हत्या की जानकारी मिल रही है। राजू शाह के रूप में पहचान हुई है। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या का आरोप लग रहा है। सरपंच और परिजनों पर हत्या का आरोप है। बीच बचाव करने गए परिजनों की भी पिटाई कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डुमरा थाना क्षेत्र के सिरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर आपके सामने बेतिया से रख रहे हैं, जहां पेड़ से लटके मिले किशोर और किशोरी।
शुक्रवार रात से लापता थे दोनों। सुबह में लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद से गांव में सनसनी का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिकटा थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव की ये घटना है। सुबह में पुलिस को सूचना मिली कि सिरसिया में शुभा यादव का आम का बगीचा है, उसी में दो नाबालिग लड़का लड़की फंदा से झूले हुए लटक रहे हैं। सूचना पर पुलिस आई और लड़का लड़की का परिजन भी आए। एफएसएल टीम आई है। हम लोग एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कराए हैं। और वहीं गया जी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आज देश की सेवा में 281 सैन्य अधिकारी पहुंच चुके हैं। पासिंग आउट परेड के बाद शानदार पिपिंग सेरेमनी आयोजित की गई और इस ऐतिहासिक मौके पर न सिर्फ यहां से पास होने वाले युवाओं का सपना पूरा हुआ, बल्कि उनके साथ ही उनके पिता, परिवार, किसी के दादा, नाना का भी सपना पूरा हो चुका है। अपने बेटों को सैन्य अधिकारी की यूनिफॉर्म में देखकर माता पिता काफी भावुक दिखे। पासिंग आउट परेड में दक्षिण कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जनरल धीरज सेठ ने सलामी ली। देश सेवा में जा रहे इन नए अधिकारियों पर आसमान से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। ओटीए में बेहतर प्रदर्शन करने वाले ऑफिसर कुलदीप को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर घोषित किया गया, जबकि अश्विन किरुपाई को गोल्ड मेडल मिला है। कुलदीप को रजत पदक और चरण जीवी को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कईयों का सपना पूरा हो चुका है और देश को 281 नए सैन्य अधिकारी मिल चुके हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बेटों को वर्दी में देखकर परिजन भावुक हो गए। ये तस्वीरें उसी पल की गवाह बनी जब 281 सैन्य अधिकारी देश को मिले। और गया जी की ये तस्वीर, बेटों को वर्दी में देखकर माता पिता भावुक हो गए। बैच लगाकर उन्होंने उन्हें सम्मानित किया और इस गौरवान्वित क्षण में वो भी उनके हिस्सेदार बने। दो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं भी, जो कि पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने के बाद सैन्य अधिकारी बन चुकी हैं और सभी के परिवार के लिए और देश के लिए ये गौरव का पल। क्या आपने मुकाम हासिल किया, कितनी खुशी है? So I am from Kanyakumari, Tamil Nadu. I'm Lieutenant Ashwin Kirupai. At this moment, at this junction, I feel very happy and proud. And it is to make especially my parents proud. My father being passed away 10 years ago, and yet though he's not here, I'm happy my mother is able to witness it, and I feel very proud that I've made her proud, as well as my instructors and all of them who have enabled me to come forward to achieve this gold medal. मैंने अपनी पढ़ाई लखनऊ से की है और मेरे परिवार में 3 पीढ़ियाँ आर्मी में रही है। मेरे पापा, मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे मामा और मैं पहला सैन्य अधिकारी हूँ मेरे परिवार से, जो कि इस पीढ़ी को आगे ले जाएगा और आने वाली जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखेगा। कितनी खुश है आप? बहुत खुशी होता है। बेटा क्या बन गया? बेटा अधिकारी बन गया देश का सेवा करने के लिए। कभी सपने में सोचे थे कि मैं नाती बनेगा? एक्चुअली भाई ये सपना मेरे नाना का सपना पूरा कर दिया। कितना सपना था? नाना का। I am from Palanpur, Himachal Pradesh, and today I am extremely happy and honored to continue the legacy of my father and my grandfather after continuing to serve in the army, sir. आपके तरफ से क्या था? और चलिए बात सोशल मीडिया के खुमार की करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत बच्चों में इस कदर बढ़ चुकी है कि बच्चे वायरल होने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। खतरनाक स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिससे देखकर मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं। क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जोखिम में जान, खतरे का अलार्म, वायरल होने की चाहत, मौत को दे रहे दावत। जरा इन बच्चों को देखिए, कैसे छोटे छोटे बच्चे थोड़े से मनोरंजन के लिए
अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के झील परिसर की, जहां नाबालिग बच्चे खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बच्चे झील की ऊंची और फिसलन भरी सीढ़ियों पर साइकिल से स्टंट कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, रील्स बनाने के चक्कर में बच्चे ऐसे कर रहे हैं। एक चक्का पर चल रहा है साइकिल, नीचे डूब जाएंगे, कोई पता नहीं। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। ये बस मोबाइल के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में कि कमेंट हो, लाइक ज़्यादा हो, शेयर हो, इसी के चक्कर में बस ऐसे कर रहे हैं लोग। वहीं इन स्टंट को देखकर स्थानीय लोग भी परेशान हैं, हैरान हैं कि उनके अभिभावक या कोई सुरक्षा कर्मी उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने से रोक क्यों नहीं रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। ये झील के किनारे में ये काम कर रहा था, इसे खतरा ही खतरा। इसको गार्जियन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और डूबने के बाद प्रशासन आएगा कि ये डूब गया, वो डूब गया, डूबने से पहले नहीं देखना चाहिए क्या? यह सब बहुत गलत बात है। किनारे में अंडर एज लड़का है, न तैरने जानता है न तैरने जानता है, वो ये काम कर रहा है। पहला बात तो इसका गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। लगातार स्टंट की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन स्टंटबाजी को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहा है? जो बच्चे हैं वो इसी झील परिसर में जो है आपको शाम, सुबह या दिन में कभी भी नजर आ जाएंगे। वो बच्चे जो है बिल्कुल असुरक्षित तरीके से साइकिल से स्टंट करते हैं और इसके पीछे की खास की वजह जो है वो रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर जो है अपलोड करते हैं। यानी लाइक और कमेंट्स के चक्कर में जो बच्चे हैं वो जान को जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल ना ही उनके अभिभावक जो है इसे देख रहे हैं और ना ही जो है इस पर जिला प्रशासन संज्ञान ले रही है। स्थानीय लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं वो बताते हैं कि देखकर जो है वो रूह कांप जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो जान को जोखिम में डालकर इसी झील के सीढ़ियां पर एक्सटेंड करते हैं। कहीं ना कहीं जान को जोखिम में जो बच्चे डाल रहे हैं इस पर कब तक लगाम लग पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इस रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।